सध्या राज्यातलं राजकारण हे ढवळून निघालेलं आहे। अनेक पक्षातले नेते एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाताना पाहायला मिळत आहेत। यामध्ये काँग्रेसला देखील मोठा धक्के आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। काँग्रेसचे अनेक नेते आपला पक्ष सोडून आता इतर पक्षामध्ये जात आहेत। याच संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्याबरोबर काँग्रेसचे युवा नेते आणि मुंबईतले सुप्रसिद्ध असे आमदार झिशान सिद्दीकी आहेत। झिशानजी, स्वागत आहे तुमचं एबीपी माझामध्ये। काँग्रेसचे अनेक नेते हे सध्या आपला पक्ष सोडत आहेत। यामध्ये स्वतः बाबा असतील, मिलिंद देवरा असतील, आता अशोक चव्हाण असतील, अनेक नेते हे सध्या दुसऱ्या पक्षाच्या वाटेवर आहेत। तुम्ही सध्या काय करताय? तुम्ही देखील असे काही निर्णय घेणार आहात का? देखिए, जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब कांग्रेस पार्टी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और जैसे आपने कहा कि मिलिंद देवरा जी, मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी, अशोक चव्हाण जी, सबने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, अनेक पार्टीज उन्होंने ज्वाइन की है। पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस समय इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे अगर किसी की भी छोड़ने की बात आ जाती है तो लोग जो कांग्रेस की सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको ट्रोल करना चालू कर देते हैं। जो लोग कभी चुनाव लड़े भी नहीं होंगे गालियां देना चालू कर देते हैं, अरे देखो ये भाग गया, ये भाग गया। ये सब बोलने से पहले मुझे लगता है हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए कि ये नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अगर कुछ गलत होगा तो ही छोड़ के जा रहे हैं क्या? हमारे अलायंस पार्टनर्स की वजह से जा रहे हैं? आए दिन अलायंस पार्टनर्स कुछ ना कुछ गलत बोलते जा रहे हैं, तो क्यों ये हो रहा है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हमने आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी को बनानी पड़ेगी। सर, अनेक कारणं असतील, लोक पक्ष सोडून जातात। जी कारणं आहेत तुम्हाला वाटताय त्या कारणांसंदर्भात कधी पक्षाशी चर्चा करताय का की बाबा या कारणास्तव आपले नेते सोडून जात आहेत, काही सोडण्याच्या वाटेवर आहे? देखिए, पक्ष के बीच में चर्चा तो होता है, मगर चर्चा को कितने हद तक सीरियसली लेते हैं वो तो टॉप लीडरशिप ही डिसाइड करेगी। जैसे आज भी अभी शाम को जैसे हम बात करें 1 घंटे बाद एक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, मैं भी उसमें उपस्थित होने वाला हूँ। मगर लोग अपने राय तो रखते हैं, अपने व्यूज तो रखते हैं, मगर हमारे सीनियर लीडर्स का जिम्मेदारी है कि ये चीज़ दिल्ली तक पहुंचाए और उन तक हमारी मैसेज पहुंचाए, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज हैं। जैसे मैंने कहा और मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो आए दिन बहुत ही घटिया स्टेटमेंट्स बोलते हैं हमारे पार्टी के लीडर्स के बारे में, और वो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए और सिर्फ हमारे अलायंस पार्टनर्स को खुश करने के लिए हमारी पार्टी की जो कार्यकर्ता है और नेता है उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। सर, अशोक चव्हाण जे गेले अनेक वर्ष तुमच्या पक्षात होते, असे ज्येष्ठ नेते पक्षाला रामराम ठोकतात, पक्षाने खरंच विचार करण्यासारखा आहे। मात्र आता अशोक चव्हाण यांच्याबरोबर 15 ते 18 आमदार पुढे कुठल्या तरी पक्षात जातील, ते नाराज आहेत असं सांगितलं जात आहे। खरंच अशी नाराजगी आमदारांमध्ये आहे का? तुम्ही देखील असे नाराज आहात का? तुम्ही देखील पुढे निर्णय घेणार आहात का? देखिए, अशोक चव्हाण जी जब कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो ये बहुत ही बड़ा धक्का है। जो लोग कहते हैं कि नहीं इसके हमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो सच नहीं बोल रहे। अशोक चव्हाण जी का कांग्रेस छोड़ने में बहुत बड़ा एक धक्का कांग्रेस पार्टी को मिलता है। बाकी जैसे आपने कहा कि अनेक आमदार अपसेट हैं या निराश है, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हमारी काफी समय से बैठक हुई नहीं है। मैं भी डेंगू से बीमार हूँ, फिर भी मैं आज जा रहा हूँ पार्टी मीटिंग पे। तो आज जब पार्टी मीटिंग में जाऊंगा तो लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप मेरी बात करें तो नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही हूँ और मैंने ऐसा कोई फैसला लिया नहीं है। मगर हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जरूर अपने आप के बारे में चर्चा करनी चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए कि बाकी जो नेता छोड़ के गए हैं वो क्यों छोड़ के गए हैं, और अगर कोई रीजन है तो उसे अंडरस्टँड करके उसको सॉल्व करना चाहिए। आज तुम्ही बैठकीला जाणार आहात, त्यावेळी देखील हे मुद्दे सगळे मांडणार आहात बैठकीमध्ये? नक्कीच, मतलब हम लोग मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। कितना हद तक हमें सीरियसली लिया जाता है वो तो अभी देखेंगे मीटिंग में। महाविकास आघाडीचं भविष्य याने धोक्यात आहे असं विरोधक म्हणतात। तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही देखील महाविकास आघाडीमध्ये आहात, एक सहकारी आहात, तुम्हाला वाटतंय का की महाविकास आघाडीचं काही भविष्य आहे? महाविकास आघाड़ी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा इस बार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में जो हमारे अलायंस पार्टनर्स है, शिवसेना, यूबीटी के जो लोग हैं, वो आए दिन अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं और उनके स्टेटमेंट्स की वजह से ही हमारी अलायंस वीक हो रही है।
तो हमें ऑपोजिशन वीक नहीं कर रहा है, हम अपने आप के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स और उनकी जो कार्य है वो ही हमें कमजोर बना रही है। अगर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो और हमारे पार्टी की जो लीडरशिप है वो एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग से बोले कि नहीं हमारे नेताओं के बारे में कुछ बोला नहीं जाएगा, तो ही मुझे लगता है जाके हमारी अलायंस जो है वो मजबूत होगी। नक्कीच. बाबा गेले, बाबांना आता राष्ट्रवादीतून राज्यसभेवर पाठवलं जाईल, ते खासदार होतील अशी चर्चा आहे. काय वाटतं बाबा खरंच खासदार होतील? तुमच्या काय भावना आहे? मेरी भावना एक बेटे के नाते तो मैं तो चाहूंगा मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री बने, तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी। उन्होंने 50 साल से मेहनत की है, तो उन्हें जरूर राज्यसभा जाना चाहिए। इस बात में कितना सच है वो मुझे नहीं पता कि वो मगर मुझे उनके बारे में मुझे लगता है वही बताएंगे। एक बेटे के नाते तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ अगर वो राज्यसभा जाएंगे। उनकी तरक्की के लिए मैं हमेशा दुआ करूंगा। राज्यसभेची निवडणूक आता काही दिवसांवरच आहे. प्रत्येक पक्षाने आपले उमेदवार घोषित केलेले जी. आहेत. तुमच्या पक्षाकडून देखील हंडोरेंचं नाव समोर आलेलं आहे. तुम्हाला काय वाटतंय याच्यामध्ये खरंच म्हणजे महाविकास आघाडीने जे उभे केलेले उमेदवार आहेत ते निवडून येतील, महायुतीने निवडून आणलेले आहेत ते निवडून येतील का, की याच्यामध्ये देखील कुठेतरी दगाफटका होईल? नहीं देखिए, पिछली बार भी हाडोरी जी के साथ बहुत गलत हुआ था जब उनका नाम पहला था हमारे एमएलसीज में, फिर भी जो सेकंड नंबर के कैंडिडेट है वो जीत गए और हाडोरी जी हार गए। तो हाडोरी जी से मेरी तब भी बात हुई थी और बहुत बुरा भी लगा था कि एक इतने बड़े फेस को ऐसा हुआ था। तो मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि इस बार हाडोरी जी जो हमारे महाविकास आघाडी के अलायंस के जो उम्मीदवार है वो 100% जीतेंगे। नक्कीच. ईशानजी, मुंबई काँग्रेसमध्ये ज्या वेळेला तुम्ही ऍक्टिव्ह होता त्यावेळेला आम्हाला तुमची एक करिश्मा पाहायला मिळायची, अनेक आंदोलनं करायच्यात. आता राज्यात अनेक प्रश्न आहेत, मात्र यावर कोणी बोलताना दिसत नाही. तुम्ही तरी कधी बोलणार आहात तुम्ही? देखिए, बोलने का मौका मिलेगा हम जरूर बोलेंगे और हम बोलते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं, मगर मुझे लगता है अंदर की जो गुटबाजी है वो थोड़ा हमें मतलब पीछे फेंक रही है। मुझे अभी पता चला कि कुछ दिन पहले मुंबई युवा कांग्रेस की बैठक हुई थी मेरे बिना मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में, तो उसमें भी देख के अचंभा था। मुझे तो डेंगू हुआ था, मैं तो घर पे ही था, मगर ये चीजें अगर हम अपने आप में देखा अगर साथ में रहेंगे तो ही लड़ पाएंगे। मैंने तो हमेशा कहा है मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और गुटबाजी कम होगी तो हम और भी ताकतवर रहेंगे। सर, एक शेवटचा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. समजा जर अशीच गटबाजी राहिली आणि तुम्हाला जी लोकांची कामं करायची आहेत, कार्यकर्त्यांसाठी लढायचं आहे, ते करता आलं नाही, तर तुम्ही खरंच दुसऱ्या पक्षाचा विचार कराल पुढे? फिलहाल मैंने ऐसा कुछ विचार किया नहीं है। हाँ, मगर लोगों की जो लड़ाई है मैं उसी लिए चुना हूँ और उसी लिए बना हूँ और मैं लोगों की लड़ाई एंड तक लड़ूंगा और मेरे खून में ही वो है कि लोगों की लड़ाई लड़ना और लोगों की सेवा करने के लिए मैं बना हूँ और लोगों की सेवा करते रहूंगा। पार्टी छोड़ने का कोई ऐसा मुझे विचार है नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही हूँ और उम्मीद है कि ये गुटबाजी ये सब कुछ जो है जो अलायंस के साथ प्रॉब्लम्स है ये सब सॉल्व हो जाए। तुमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलं, भावना व्यक्त केली की नाही आता आपल्याला इथं राहणं बरोबर नाही, तर तुम्ही खरंच पुढे विचार कराल का? नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता बोलता नहीं है। कभी भी आप देखेंगे कि कार्यकर्ता नहीं बोलता है कि हमें इधर रहना है हमें रहना। कार्यकर्ता हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स लाता है, कठिनाइयों का लाता है कि प्रॉब्लम ये है, लोकल लेवल का ये प्रॉब्लम है और सॉल्व करना एक लीडर का काम है जो मैं करते आ रहा हूँ और करते रहूंगा। नक्कीच. तर आपण पाहतोय पक्षांतर्गत गटबाजी आहे ती पूर्ण क्लिअर झाली पाहिजे, तरच पक्ष वाढेल. पण मी लोकांसाठी काम करणारा माणूस आहे आणि लोकांसाठीच पुढे देखील लढेल. आता सध्या तरी पक्ष बदलली करायचा किंवा पक्ष प्रवेश दुसरीकडे करायचा असा कोणताही विचार नाही, अशी भूमिका सध्या झिशान सिद्दीकी यांनी व्यक्त केली आहे. कॅमेरामन हेमंत कदमसह अल्पेश करकरे, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.